कह रहा हूं कि सर ये शिव और शक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। किसी देश की शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले किसी नाम पर रख देना आपको इसके अगर भारत नाम इसका रख दिया जाता है, मतलब देश को जवाहर एक्सेप्ट है, नेहरू एक्सेप्ट है, लेकिन शिव और शक्ति एक्सेप्ट नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय दल भी कल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने चांद खरीद लिया। वो दरअसल शिव नाम को लेकर ही है, क्योंकि जैसा कि मुमताज आलम रिजवी बैठकर कह रहे हैं कि आपने अल्लाह ताला नाम क्यों नहीं रखा। वैज्ञानिक है मुमताज जी, इसको अनुशीलन करने नहीं तो हम पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ की बात कीजिए ना। जय श्री राम दोस्तों, आज फिर आ गया हूँ एक और वीडियो को लेके। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा चंद्रयान चांद पे उतर गया, काफ़ी सक्सेसफुल पा गई। गर्व की बात है हमारे देश के लिए। और अब तो इसरो को तस्वीर भी भेजने लगा है, आप लोगों ने देखी होगी, अक्सर टीवी वगैरह में या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में आ ही रही हैं उसके बारे में खबरें। और जहाँ जिस जगह पर वो लैंड किया है उस जगह का नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। बस इसी के ऊपर कंट्रोवर्सी। ये जो लेफ्टिस्ट है INDIA गठबंधन, इनको नाम ही पसंद नहीं आ रहा। अब बताओ। और कांग्रेस के एक लीडर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शिव शक्ति नाम क्यों रखा, मोदी ने क्या वहाँ जमीन खरीद ली है जो वहाँ शिव शक्ति नाम रखा। लेकिन इनको कौन समझाए, जब चंद्रयान फर्स्ट चांद पर लैंड किया था तो जिस जगह वो लैंड किया था उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। तो कोई इनसे पूछे कि भाई आपने जगह खरीद रखी थी क्या वहाँ जो जवाहर पॉइंट रख दिया। लेकिन इनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं, बस उड़ाए जाओ, कुछ ना कुछ तो चाहिए इलेक्शन तक, क्योंकि मुद्दा है नहीं तो शिव शक्ति पे ही कर लो। एक खास समुदाय को सेटिस्फाई करने के लिए इन मुद्दों को उछाला जा रहा है, जबकि काफी गर्व की बात है हमारे देश के लिए। लेकिन नहीं, इनके लिए कुछ नहीं, इनके लिए मुद्दा कि शिव शक्ति पॉइंट क्यों रख दिया, और क्या रखेंगे भाई है। लेकिन इसके ऊपर भी बताओ, खाम की डिबेट है। चलो दिखाते हैं आपको कि किसने क्या कहा और क्यों इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रही है और क्या नाम सुझा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं ये रख देते, ये रख देते, ये रख देते। चलो देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है। तो चलो मिलता हूं मैं आपको वीडियो के लास्ट में। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला क्यों नहीं रखा जा सकता। देखिए आप इसे एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं। शिव और शक्ति ये दो अलग अलग चीजें हैं सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सर ये शिव और शक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। किसी देश की शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले किसी नाम पर रख देना आपको इससे ऐतराज क्यों है। इसका एक इंडिकेटिव वे है, आप इसको किसी भी धर्म में है लेकिन आप उसे समझिए। अनुराग भाई मेरी सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत नाम इसका रख दिया जाता है या इस तरीके से, लेकिन चूंकि इनको लगता है कि शायद ये सब करने ही से हमारा वोट बैंक मतलब नहीं, हमने नहीं रखा जो है भाई, हमने जवाहर नहीं रखा ना करना, हमने जवाहर नहीं रखा। 17 महीने से हमने जवाहर नहीं रखा। 17 ये देखिए ना, कांग्रेस वालों ने जवाहर रख दिया था चंद्रयान 1 के लिए। जवाहर मतलब देश को जवाहर एक्सेप्ट है, नेहरू एक्सेप्ट है, लेकिन शिव और शक्ति एक्सेप्ट नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय दल भी कल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने चांद खरीद लिया है। भगवान करे एक दिन वहां की सारी जमीन खरीदे, लेकिन ये हिंदुस्तान का विषय है, ये किसी सरकार का विषय नहीं। ठीक है शिवम भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुमताज जी, एक बहुत अहम जानकारी और एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे दूं। आप जो ये बात कह रहे हैं कि 17 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, सर मुझे लगता है आगे से आपको किसी डिबेट में कहना नहीं चाहिए। फैक्ट चेक कर चुका है इस बात को, समय वेस्ट मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी अपडेट आया है, इसरो ने इस बात का खंडन किया है। सर आपके पास जानकारी पूर्णतया गलत है, आप फैक्चुअली गलत हैं सर। तो आगे से मैं समझता हूं कि ये आज के समय में व्हाट्सएप के बहुत सारे चीजें सर्कुलेट होती हैं तो वो हम कह देते हैं, लेकिन ये गलत है सर। ये इसरो ने खंडित किया है, जो ऑफिशियल संस्था है उसने खंडित किया है। मैं अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है, नहीं पता आपको, आप बेकार टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं आता हूं ठीक है मुमताज जी, मुमताज जी मैं आता हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं बस फैक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप आगे किसी को गलत सर्कुलेट ना करें। किसी डिबेट में हो सकता है कोई एंकर आपको कोई सवाल पूछे, वो ठीक नहीं लगेगा ना, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, इसरो जो है वो नहीं, लेकिन कॉर्पोरेशन के किसी आदमी से कहलवा दीजिए। चलिए ठीक है, वो सरकार जवाब देगी आपको, उसके लिए शिवम जी बैठे। मैं जवाब दे, ठीक है, अपील की। मैं शिवम जी आपके पास भी आऊंगा, मैं अरविंद जी आपके पास आता हूं, चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगा। चक्रपाणी जी महाराज, मुझे क्योंकि इस चर्चा में ये बात तो समझ में आई कि जो विरोध के सुर हैं वो दरअसल शिव नाम को लेकर ही है, क्योंकि जैसा कि मुमताज आलम रिजवी बैठकर कह रहे हैं कि आपने अल्लाह ताला नाम क्यों नहीं रख दिया, तो ये समझ में आता है कि ये जो विरोध है ये नाम को लेकर है। आप जरा एक बार मतलब समझाइए कि शिव और शक्ति कैसे पूरे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ये पूरे देश की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं।
चक्रपाणी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। आभार व्यक्त करता हूँ जी। वैज्ञानिकों, इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि चंद्रयान पे हमारा जो है मिशन सफल रहा और उसका नामकरण जितना बेहतरीन रखा है और शिव शक्ति पॉइंट, जिसको शिव शक्ति धाम भी कह सकते हैं। अभी देखिए जो वेतन 17 महीने की बात कर रहे हैं, अभी हमारे वहां पे एक संत जो है शंकर महादेव जी करौली जी वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पे तमाम वैज्ञानिकों ने आज उनसे मुलाकात की और उन्होंने बताया कि भगवान की कृपा और शिव शक्ति की कृपा से और सरकार की पूरी तरह समर्थन और सहयोग से आज इससे हम सफलता प्राप्त पूरी स्टोरी चलाइए इसकी, आप जाकर के देख लीजिए। ऊर्जा की बात, मैं यूं ही बात नहीं कर रहा हूँ हवा में, सारे डाटा यहाँ पे मौजूद है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था किसी चैनल का किसी दूसरे चैनल पे। दुनिया को ऊर्जा देने का काम करती है, उनके बयानात मौजूद है, मंगलसूत्र तक बिक गए। तो निश्चित रूप से नकारात्मक लोगों के पेट में दर्द होता है। ये तो नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमेशा कार्य करती है, जैसे त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, अब कलयुग में भी है, रूप बदल गया लेकिन है। आप जरा सोचो, हम तो कहते हैं कि संसद से चांद को, चूंकि चंदा मामा से हमारा संबंध है, हमको न सिर्फ नवग्रहों की सनातन में विशेष महत्ता बताई गई, आज भी जो हमारा पत्रे के अनुसार, जो पंचांग के अनुसार जो दूरिया, जो ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की जो समय बताई जाती है, रेकुरेट वो हजारों करोड़ रुपए की मशीन से आज विज्ञान बता रहा, तो कोई अंतर नहीं। तो हमारा जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला बिल्कुल सही बोला, हमारी पूरी तरह सनातन धर्म वैज्ञानिक है मुमताज जी, इसको अनुशीलन करने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ की बात कीजिए ना। और मैं तो कहता हूँ, रुकिए, बीच में ना बोलिए भाई, मुमताज जी ना बोलिए ना, बीच में थोड़ा मुझे बोलने। मैं तो ये कहता हूँ राज जी कि इसके पहले कि वहां भी जिहादी मानसिकता जाए, चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और उस जो शिव शक्ति धाम है उसको पीठ घोषित करना चाहिए, उसको राजधानी बनाना चाहिए, अन्यथा ये दूसरे लोग जा करके वहां भी झमेला करेंगे। स्पष्ट है कि चांद जो है महाराज जी, लेकिन शिव और भगवान शिव और शक्ति ये जो नाम दिया गया है ये वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी भगवान शिव का जिक्र होता है तो वो ब्रह्मांड का जिक्र होता है और कहा जाता है कि भगवान शिव तो कैलाश पर विराजमान है और वहीं से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। आई होप आपको ये डिबेट पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप बताइए कि जो ये शक्ति पॉइंट रखा, शिव शक्ति पॉइंट रखा हुआ, ये सही है कि गलत है? तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।